दिल, भैया जिसको हम लोग दिल कहते हैं उसी को बायोलॉजी में हार्ट या हृदय कहा जाता है। यह हृदय क्या है? यह हृदय हम लोग के छाती में जो थोरेसिस कैविटी कहते हैं, थोरेसिस कैविटी के बीच में पाया जाता है। जैसे दोनों लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। भैया ये जो हृदय है इसका काम क्या है कि ब्लड को मतलब खून को पंप करना, पूरे बॉडी में ये खून को पहुंचाता है, अलग अलग पार्ट तक, अलग अलग सेल तक पहुंचाता है। ये ब्लड क्यों क्यों दौड़ रहा है हमारे बॉडी में? क्योंकि हम लोग जो खाना खाए हैं, ऑक्सीजन है, उन सबको सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो यही एक हृदय है जो कि बिना रुके, बिना थके 24 का 24 घंटा काम करते रहता है। अगर यह रुका तो हम लोग का जिंदगी रुक जाएगा। भैया हृदय का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का जिसमें अध्ययन किया जाता है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो इसका डॉक्टर उसको क्या कहेंगे? उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। भैया अब एक और सवाल आता है कि हम लोग का जो दिल है वो कितना बड़ा है। जैसे कहता है ना कि उसका दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। भैया तो ये कितना बड़ा है आखिर? तो ह्यूमन का जो दिल होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे हम लोग का ये बंद मुट्ठी है ना, इतना ही बड़ा उसका दिल है, इतना ही बड़ा एक आदमी का दिल होता है, उसके बंद मुट्ठी के बराबर ही उसका दिल है। और दिल का वजन कितना है? 300 ग्राम। दिल का वजन कितना होगा? 300 ग्राम। तो आइए हम लोग चलते हैं, पहले थ्योरी को देख ले ताकि हम लोग को डायग्राम समझने में आसानी हो। और डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो है क्लास 10th में 5 नंबर में पूछा जाता है। भैया सोचो कितना इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर लिखने के लिए कहा तो इसी डायग्राम से आप लिख दोगे। हम थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो देखो, दिल जो है इसके पास क्या है? एक दिल है, इसके पास क्या है? ये ब्लड को पंप करता है। सबसे बड़ा काम क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। भैया ये कैसा खोखला मांसपेशीय अंग है, ये रक्त को पंप करता है। जो रक्त है, जो खून है, उसको क्या करेगा? पंप करने का काम करता है। दूसरा क्या है कि ये परिसंचरण का मुख्य अंग है कि हम लोग के बॉडी में जो खून दौड़ रहा है, हम लोग के शरीर में जो रक्त रुधिर दौड़ रहा है, वो उसका जो मेन कारण है वो क्या है? हृदय। हृदय के कारण ही क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, हम लोग के बॉडी में ब्लड दौड़ पा रहा है। अब देखो, हृदय में 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर। 1 2 3 1 4। ठीक। सब ये वाला जो चेंबर, इसका नाम क्या है? राइट एटेरियम। ये इस वाले का राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाले का लेफ्ट एटेरियल और नीचे वाले का लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम आपको शॉर्ट में याद रखना है तो ऊपर वाला क्या है? एटेरियम है और नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल है। मतलब क्या कि जो एटेरियल है उसको हिंदी में कहा जाता है ओलिंद। क्या कहते हैं? ओलिंद। मतलब ये दायां और बायां ओलिंद है। और नीचे क्या है? दायां और बायां नीलय। नीचे वाले को क्या कहा जाता है? नीलय कहा जाता है। तो क्या क्या है? 4 चेंबर बना हुआ है। जिस तरह से हम लोग बैंक जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अलग अलग चेंबर बना होता है कि लोन कहीं अलग से लेना है, फॉर्म कहीं अलग से लेना है, पैसा कहीं और से निकालना है। तो उसी तरह से हम लोग का जो हृदय है, आदमी का जो हृदय है, उसमें भी कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। 1 2 3 4 चेंबर। मतलब समझ रहे हैं कि 4 खांचा बना होता है। जिस तरह बताया बैंक में खांचा बना होता है, उसी तरह से इसमें भी क्या बना हुआ है? 4 खांचा बना हुआ है। मतलब 4 घर बना हुआ है। भैया ये जो 4 घर बना हुआ है, इसका काम क्या है? ये तो हमारा हो गया राइट एटेरियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और इधर वाला क्या है? लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 तरह का है। इसका काम क्या है? ब्लड को पंपिंग करना। लेकिन ये कैसे ब्लड को पंप करता है? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी में पहुंचाना है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में पहुंचाना। तो कैसे पहुंचाएगा? ये वाला पोर्शन देखो जिसको हम लोग महाशिरा कहते हैं, ये है महाशिरा। ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, और ये वाला पल्मोनरी वेन है। और बीच वाला जो डिवाइड किया है दोनों हार्ट को, इस हार्ट को, वो कहलाता है सेप्टम। अब ध्यान दीजिएगा कि ये महाशिरा है,
महाशिरा में कौन सा ब्लड आएगा? महाशिरा में हम लोग के बॉडी से ब्लड आता है, और ब्लड कैसा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक चीज ये भी समझ लीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड कहा जाता है कि जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है, खत्म हो गया है, उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि जो ब्लड हम लोग के बॉडी में था, वो उसका ऑक्सीजन कौन ले लिया? सेल ले लिया, तो अब वो खाली बचा हुआ है, तो उस खाली को क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। मतलब उसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या फिर अशुद्ध खून है, अशुद्ध रक्त है, वो महाशिरा से कहाँ आ जाएगा? राइट एटेरियम के पास। किसके पास? राइट एटेरियम के पास। और जैसे ही राइट एटेरियम के पास आया, यहाँ पे बल्ब होता है, ये भरने के बाद ये आ जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट क्या है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल में पहले आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और यहां से भैया सीधा ये पंप हो जाएगा कहाँ पे? ये पंप हो जाएगा आपके लंग्स में। और किस वेन के थ्रू लंग्स में जाता है? ये चला जाता है, कहलाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला जाएगा आपके लंग्स में। यहाँ क्या है? लंग्स है, ये लंग्स हो गया। समझ लीजिए, मान लीजिए कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया। अब देखो ये यहाँ से सीधा कहाँ चला गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में गया। और भैया लंग्स में जाने के बाद वहाँ क्या करेगा कि ऑक्सीजन को लेगा। लंग्स में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन मौजूद होगा। जब ये ऑक्सीजन ले लिया लंग्स से फिर वापस आएगा हृदय के पास। किस रास्ते से? इस बार आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। याद रखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है क्लास 10th में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से आर्टरी से जाता है या वेन से जाता है? तो किससे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के पास गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो अब कैसा ब्लड है? अब तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके पास ऑक्सीजन है। जब उसके पास ऑक्सीजन है तो भैया अब वो किस रास्ते से आएगा? वो आ जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट और लेफ्ट ऑरिकल के पास आएगा। किसके पास आया? लेफ्ट ऑरिकल के पास आया, और लेफ्ट ऑरिकल से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है ऑर्टा के पास, और ऑर्टा से आ जाएगा पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। भैया लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या ये आपस में मिक्स नहीं करता है? नहीं भैया, ये आपस में मिक्स नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है? बल्ब लगा होता है। एक वहां पे रास्ता बंद रहता है कि आप नहीं मिल सकते हैं। अब समझिएगा थ्योरी को एकदम बढ़िया से। ये किसका बना? मांसपेशी का बना हुआ है, रक्त का। यह क्या करता है? संचार करता है। कहाँ पे पाया जाता है? थोरेसिस कैविटी में पाया जाता है ये। और इसका आकार कितना होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जितना कि बंद एक आदमी का क्या होता है? एक बंद मुट्ठी है, उतने आकार का उसका हार्ट पाया जाता है। हृदय को ढकने वाले झिल्ली क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल कहलाता है। कौन सा झिल्ली? ये झिल्ली जो है ऊपर, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल कहा जाता है। और यही पेरिकार्डियल है, इसके अंदर पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसको घर्षण कम करता है। मतलब कि इसका जो रफ एरिया है उसको थोड़ा कम कर देगा। इसमें कितना चेंबर होता है? हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। आपको बताएं, 1 2 3 4 राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेंबर पाया जाता है। 2 क्या रहता है? एटेरियल, फिर ऑलिंद कहते हैं। दूसरा पाया जाता है वेंट्रिकल, या फिर इसको क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। एक है सेप्टा। सेप्टा कौन सा वाला भाग है? ये जो बीच में इन दोनों को हार्टों को डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है बीच में, उसको कहा जाता है सेप्टा। और सेप्टा का कोई काम नहीं है। अगर इसे फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन है इस हृदय का, सबसे पहला फंक्शन क्या है? कि ब्लड को पंप करना, ब्लड को ये पंप करता है। दूसरा फंक्शन क्या है? कि हम लोग के बॉडी में जो न्यूट्रिशन था, उस न्यूट्रिशन को
सेल के पास पहुंचाने का काम कर, अलग अलग सेल के पास पहुंचाता है, और उस सेल में जो वेस्ट मटेरियल बना था उस वेस्ट मटेरियल को भी बाहर करना, ये किसका काम है? इसी परिसंचरण से होता है। इसी हार्ट में जो पंपिंग हो रहा है, पंपिंग कारण से ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड फ्लो से क्या होगा कि आपके बॉडी का सारा चीज सर्कुलेट कर पा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा है। अब देख लेते हैं कि ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ गया। पहले देखो हमारे बॉडी से कहाँ चला गया, राइट ऑरिकल के पास, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के पास गया, यहां से लंग्स, और लंग्स के वापस फिर आके कहाँ, बॉडी में चला जाएगा।